कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। मैंने मुनस इलाही से पूछा, खानदान में इख्तलाफात कहाँ से शुरू हुए? इनका जवाब था, जायदाद की तकसीम से। ज़हूर इलाही फैमिली ने अपने असासे हमारे बचपन में आपस में तकसीम कर लिए थे। सिर्फ लाहौर का घर रह गया था। ये घर हमारे नाना चौधरी ज़हूर इलाही ने बनाना शुरू किया था, लेकिन मुकम्मल होने से कबल ही इनकी शहादत हो गई। घर बहुत बड़ा था, लिहाजा इसकी तकसीम मुश्किल थी और यूं ये सिलसिला लटका रहा। मामू और अब्बा का बिजनेस मुश्तरका था। हमारे पास 2 शुगर और 2 टेक्सटाइल मिल्स थीं। 2006 में ये असासे तकसीम करने का फैसला हुआ। कुंजा टेक्सटाइल और मियाँ चन्नू शुगर मिल चौधरी शुजात के बेटों ने ले ली और फालिया शुगर मिल और मलिकवाल टेक्सटाइल हमारे हिस्से में आ गई। मुझे फैक्ट्रियां चलाने का तजुर्बा नहीं था, लिहाजा मैंने दोनों मिल्स बेचने का फैसला कर लिया। पंजाब बैंक के सदर हिमेश खान एक गाहक ले आए। मैंने इन्हें टालने के लिए वैल्यू से ज्यादा डिमांड कर दी, लेकिन गाहक ने ओके कर दिया और यूं मैंने मिलें बेच दी। अब्बा ये नहीं चाहते थे, ये मुखालिफत करते रहे, मगर मैंने मिलें बेचकर ज़मीनें खरीद लीं। अल्लाह ने करम किया और मेरे असासों में इजाफा हो गया। शाफे और सालिक ने भी हिमेश खान से खुद रब्ता करके अपनी मिलें बेच दी। इन दोनों ने अपनी रकम कहाँ लगाई मैं नहीं जानता, लेकिन ये मिलें बेचने का इल्ज़ाम मेरे सर लगा देते हैं, जबकि प्रॉपर्टीज़ इनकी थीं। ये फैसला भी इन्होंने खुद किया था, ये ना बेचते। दूसरा, हमारी लाहौर में ललियानी में ज़मीन थी, वो ज़मीन भी इनकी मर्जी से तकसीम हुई थी। इन दोनों भाइयों ने फ्रंट ज़्यादा लिया था और मुझे पीछे ज़मीन दी थी। मेरी किस्मत, मेरी पिछली ज़मीन महंगी बिक गई। इन्हें इसका भी अफसोस है। मैंने पूछा, क्या घर की तकसीम पर भी कोई झगड़ा था? ये बोले, एक नहीं कई झगड़े थे। ये घर मामू शुजात की ख्वाहिश पर तकसीम हुआ था। मुझे मामू ने कहा था, तुम एलडीए से कागजात निकलवाओ और घर तकसीम कर दो। घर की तकसीम किसी तरह नहीं हो पा रही थी। हमारे बेडरूम्स और ड्राइंग रूम्स तक तकसीम हो रहे थे। लिहाजा मामू ने फैसला किया, जिसका घर जहां है इसे इसी तरह कबूल कर लिया जाए। लेकिन फिर पैमाइशों का तनाज़ा शुरू हो गया। कभी एक पैमाइश शुरू कर देता था और कभी दूसरा। पैमाइश के इस तनाज़े के दौरान अशरफ मार्थ मरहूम के साहिबजादे मुंतहा और चौधरी फजाहत के बेटे मुनस इलाही की लड़ाई भी हो गई और ये तमाशा घर के मुलाजिमीन ने भी देखा। शुजात मामू के 2 बेटे शाफे और सालिक और एक बेटी खैरिया हैं। खैरिया की शादी एक सऊदी शहरी से हुई। ये सऊदीया में रहती हैं। मामू ने मुझे बुलाकर कहा, तुम लाहौर वाले घर का मेरा हिस्सा खैरिया के नाम ट्रांसफ़र कर दो, मेरे बेटे मेरे बाद इसे नहीं देंगे। मैंने कर दिया तो खैरिया ने आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम मेरे 13 मरले खा गए हो। मैंने मामू से कहा, आप मेरे हिस्से में से जितना लेना चाहते हैं ले लें, और यूं मामू ने अपना बेडरूम मेरे हिस्से तक एक्सटेंड कर दिया, मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैंने पूछा, आपकी जब नून लीग से चीफ मिनिस्ट्री फाइनल हो गई थी तो फिर आपको इमरान खान के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? मुनस इलाही का जवाब था, मैं मानता हूँ इमरान खान अदम एतमाद से पहले तक पॉपुलर नहीं रहे थे। मैं हल्के में जाता था तो लोग कहते थे, चौधरी साहब हम अगला इलेक्शन पीटीआई के साथ लड़कर नहीं जीत सकते, आप हुकूमत से जान छुड़ा लें। मगर जब अदम एतमाद आई तो लोगों की राय तब्दील होना शुरू हो गई। हल्के के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, 12 जमातें इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं, हमें इस वक्त इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने लोगों के जहन पढ़ लिया और इमरान खान का साथ देने का फैसला कर लिया, और मैं अपने बुजुर्गों की मुखालिफत के बावजूद ये करता रहा। वो ख्वाह खान साहब अपनी पार्टी के लोगों से कहें आपने घबराना नहीं जैसा बयान हो, या फिर काबीना में मेरी गुफ्तगू हो, मेरा ख्याल था मुझे मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और मैंने और अब्बा ने ये किया। मैंने पूछा, आपको शाफे और सालिक को भी कन्विंस करना चाहिए था। इनका जवाब था, शाफे एमपीए बनना चाहता है। मैंने इसको ऑफर की थी, आप जहां से कहते हो मैं तुम्हें खड़ा करके पंजाब असेंबली पहुंचाऊंगा, तुम बेशक मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ लेना। लेकिन ये फैसला नहीं कर सका, जबकि सालिक अब्बा के हल्के से एमएनए है और ये कभी हल्के में नहीं गया। मैंने इसे कई मरतबा कहा, तुम हल्के के अंदर अपना घर या डेरा बनाओ, लोगों से मिलो ताकि तुम्हारी सियासी ग्रूमिंग हो सके, लेकिन ये नहीं माना। मीटिंग में मौजूद एक दूसरे साहब बोले, सालिक साहब पार्टी फंड से हल्के में डेरा बनवाना चाहते थे। उन्होंने मुझे मुनस इलाही ने फौरन हाथ के इशारे से इन्हें खामोश करा दिया। मुनस इलाही ने कहा, सालिक ने इलेक्शन कमीशन में 40 करोड़ रुपए कैश डिक्लेयर किया है, इनके पास रकम भी मौजूद है, लेकिन ये अपनी रकम चौधरी शुजात पर खर्च करते हैं और ना हल्के में। मामू मेरी जिम्मेदारी थे। वो साहब दोबारा बोले, जर्मनी में इलाज भी। मुनस इलाही ने दोबारा हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया और बोले, ये दोनों भाई सियासी लिहाज से एक्टिव नहीं हैं, लेकिन इनके ख्वाब बड़े हैं और ये ख्वाब तनाज़े की असल जड़ हैं। मैंने पूछा, ये खबर गर्दिश करती रही, आपने ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक को कमरे में बिठाकर अंदर से कुंडी लगाकर बताया था कि आप किसके कहने पर इमरान खान के पास बनी गाला गए थे? ये सीधे हुए और बोले, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ, ये बात गलत है। आप ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिक के सामने कुरान रख दें और मेरे सामने भी रख दें, ये बात गलत निकलेगी। मैंने पूछा, क्या मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन है? इनका जवाब था, हम एस्टेब्लिशमेंट से लड़कर इलेक्शन करा सकते हैं और ना जीत सकते हैं, ये हकीकत है। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान 2/3 नहीं 3/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, लेकिन हमें इलेक्शन तक जाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से अपने फासले कम करना होंगे। मैंने खान साहब को मशवरा दिया, आप और आर्मी चीफ दोनों अकेले बैठ जाएं, वहां कोई तीसरा शख्स नहीं होना चाहिए, आपकी गलत फहमियां चंद लम्हों में खत्म हो जाएंगी, लेकिन वहां अगर कोई तीसरा शख्स हुआ तो फिर ये दोनों अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे। मैंने पूछा, क्या आपकी मुलाकातें हुई?
ये बोले, जी हाँ हुई हैं। आर्मी चीफ के दिल में इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कदूरत नहीं है, वो कभी इनके खिलाफ बात नहीं करते। हमने अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं तो फिर हमें यह फासला कम करना होगा, इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं। मैंने पूछा, आपकी वालदा के बारे में शुनीद है, ये इमरान खान की हामी है। मुनस्सिर इलाही का जवाब था, मेरी वालदा कैसरा इलाही सियासी लिहाज से बहुत समझदार खातून है। चौधरी ज़हूर इलाही इन्हें सियासत में लाना चाहते थे। वो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के बजाय हमेशा मेरी वालदा को सियासी मुज़ाकरात में लेकर जाते थे। वो सियासी गुफ्तगू के दौरान अब्बा और मामू को कमरे में नहीं घुसने देते थे। वालदा इंतहाई पढ़ी लिखी और समझदार भी हैं। पूरे खानदान के बच्चों के नाम इन्होंने रखे, शायद इसीलिए आपको ज़हूर इलाही फैमिली के नाम मुनफरिद महसूस होते हैं। मैंने अमेरिकन स्कूल में तालीम हासिल की, हमें वहाँ उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी। वालदा ने मेरे लिए उर्दू का ट्यूटर रखा और जब मैं स्कूल से आता और मेरे कज़न्स खेलते कूदते थे तो वालदा मुझे कान से पकड़कर ट्यूटर के सामने बिठा देती थी। और ये वालदा की मेहनत का नतीजा है कि मैं उर्दू भी पढ़ लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ, जबकि बाकी सब रोमन में उर्दू लिखते हैं और पढ़ते हैं। मेरी वालदा सियासी लिहाज से हम सबसे आगे हैं, ये हमें भी समझाती और बताती रहती हैं। लेकिन आप इन्हें छोड़ें, हमारे खानदान में इमरान खान की सबसे बड़ी फ़ैन और हमदर्द चौधरी शुजात हुसैन की बेगम कौसर इलाही हैं। ये मेरी फुफो भी हैं। हमने जब इमरान खान का साथ देने का फैसला किया तो फुफो चौधरी शुजात की बेगम ने मेरे सर पर हाथ फेरा था और मेरा माथा भी चूमा था। आप इससे इनकी हमदर्दी का अंदाजा कर लीजिए। मेरा मामू के साथ यही इख्तलाफ है। आपने पूरी जिंदगी मेरे सामने शरीफ फैमिली की बुराइयां की। आप मुझे बताते रहे हमारे साथ फला मौके पर भी ज्यादती हुई और फला जगह भी हमसे गलत बयानी की गई, लेकिन फिर आप अचानक इनके साथ मिल गए। आपको चाहिए था आप मेरा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर देते ताकि मैं भी जहनी तौर पर तैयार हो जाता, लेकिन आपने अचानक यू टर्न ले लिया और मैं इस यू टर्न को हजम ना कर सका। मैंने आखिरी सवाल किया, क्या आप पीटीआई ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी को अलग रखेंगे? इनका जवाब था, ये कबल अज़ वक्त है। हम इस वक्त इमरान खान के इत्तेहादी हैं। हमें आगे चलकर इत्तेहाद में सियासी मुस्तकबिल नजर आया तो हम इत्तेहादी रहेंगे, और अगर हालात का तकाजा हुआ तो हम पीटीआई में बाकायदा शामिल हो जाएंगे। बहरहाल हमने अभी फैसला नहीं किया।